इश्तियाक साहब बात तो सुन लें। इश्तियाक साहब दूसरा वाक़या इधर पेश आ गया 10 से 15 दिनों में, वो कह रहे हैं हमें अलाउ नहीं है। उसको अभी एक मर्द टच नहीं कर सकता। अब वहाँ पे उसकी बात आ गई मर्द टच नहीं कर सकता, मर्द घसीटता हुआ लेके जा सकता है। बच्चे जो बाहर खड़े हुए हैं यहाँ पे, वो ये कहते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस जो इन्होंने कर दी है और यूनिवर्सिटी इस वक्त बंद कर दी है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं गेट पे, तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ पे दूसरा इंसिडेंट जो पेश आया है इसमें इंतज़ामिया का जो है कितना किरदार है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं इश्तियाक साहब? इश्तियाक साहब बात तो सुन लें। इश्तियाक साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे हैं? अच्छा आप देखो, नहीं बिल्कुल आपकी नौकरी का मसला, मेरी सुन सर, इतना बड़ा इंसिडेंस पेश आ गया, आप कह रहे हैं हम गरीब लोग हैं, हमें अलाउड नहीं है। 15 से 20 दिनों में दूसरा इंसिडेंस आ गया ना। स्टूडेंटों से ले सकते हैं लेकिन हमारे से नहीं। अच्छा मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले इश्तियाक साहब। इस तरह ना करें, देखिए गेट आप भाग रहे हैं, फिर ना करें इस तरह। इश्तियाक साहब सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले बेटा। अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुन ले। 10 से 15 दिनों में दूसरा वाक़या आ गया, आप कह रहे हैं अलाउ नहीं है। दूसरा वाक़या इधर पेश आ गया 10 से 15 दिनों में, वो कह रहे हैं हमें अलाउ नहीं है। ये तो इंतज़ामिया का हाल है। यहाँ पे यहाँ पे बच्ची ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया और ये लोग कहते हैं कि हमें अलाउ नहीं है, हमारी नौकरियाँ चली जाएंगी। लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं और ये कह रहे हैं हमारी नौकरियाँ चली जाएंगी। अफसोस का मुकाम नहीं, ये सिक्योरिटी है, ये इंतज़ामिया दिखाए ना ज़रा, ये बुज़दिल इंतज़ामिया, अफसोस का मुकाम है। सर सामने भाई दरवाजे बंद कर देते हैं, अंदर चले जाते कुंडियां लगा के, ये तो हाल है इनका। आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे, कौन इन्हें पूछने वाला है? यहाँ पे इंतज़ामिया का ये हाल है कि कुंडियां लग गई, यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी जो है वो बाहर निकाल दी और यहाँ पे लोग बच्चे जो बाहर खड़े हुए हैं यहाँ पे, वो ये कहते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस जो इन्होंने कर दी है और यूनिवर्सिटी इस वक्त बंद कर दी है। यहाँ पे इंतजामिया की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। यहाँ पे जो मसला है वहाँ पे डोमिनेंसी का है, जो यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं टीचर, जस्ट लाइक उनको इतनी अथॉरिटी। टीचर आप इंतजामिया कह रहे हैं, इंतजामिया का मसला नहीं है, टीचर इंतजामिया में नहीं आते। देखिए इंतजाम पूरा टीचर चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? यहाँ पे जो आप कह रहे हैं ये गार्ड्स को पकड़ रहे हैं, यहाँ पे जो आप ये दूसरे लोगों को पकड़ रहे हैं, इनका तो अपना काम है, ये अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम तो बनता है ना, ये जो गेट पे खड़े इनसे पूछना हमारा काम बनता है कि नहीं बनता, इनसे गेट में पूछना कि भाई ये 15 दिनों में दूसरा वाकया पेश आ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब दे सकते हैं? सोसाइटी की जनरल बात कर रहा हूँ। अगर मुझे अथॉरिटी मिल जाएगी तो मैं दूसरों को तो डोमिनेट करूँगा ही। अच्छा ये जो दूसरा वाकया पेश आया, आपको लगता है कि ये भी वाकया वही सेम जैसे कि अवैध सुल्तान का वाकया पेश आया था? वही सेम डिपार्टमेंट की बच्ची है, फर्स्ट सेमेस्टर की बच्ची है, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर अभी इनके पेपर्स तक नहीं हुए। टीचर बेशक इनको करते होंगे, टीचर मतलब जो एक हार्श फेस होता है, जिस तरह के बच्चों के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली कर रहे होते हैं, इसमें नो डाउट। इनके पास स्ट्रेचर मौजूद नहीं, उस बच्ची को जैसे बकरा ज़बा करके लेके जाते कुर्बानी, उस तरह बच्चे को लेके गया गया। अब मैं आपको बताता हूं, इस चीज़ का मुझे जवाब, इस चीज़ का मैं बताता हूँ। एक औरत और एक लड़की की इज्जत होती है, उसके लिए उसको अभी एक मर्द टच नहीं कर सकता। अब वहाँ पे उसकी बात आ गई, मर्द टच नहीं कर सकता, मर्द घसीटता हुआ लेके जा सकता है। अब वहाँ पे आगे उसकी लाइफ की बात आ गई, तो उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब वहाँ पे उसे जल्दी एक रेस्क्यू किया जाए। लेकिन वहाँ पे नहीं, लाइफ इम्पोर्टेंट है या बकरे की तरह घसीटना इम्पोर्टेंट है? लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बकरे की तरह घसीटा जिस तरीके से गया, वो आपको लगता है कि सही हुआ? वो हाउ यू कैन जस्टिफाई दिस के वो अगर वीडियो देखिए आपने? वहाँ पे मेरी बात सुने, मैंने देखी, 4 बंदे उठा सकते थे, लाइफ सेव करनी, 4 बंदे उठा सकते हैं, 2 ही लोग उसको घसीटते हुए लेके गए, वो आपने वीडियो देखी? वहाँ पे 3 लोग थे और वो जल्दी पहुँचाने की कोशिश कर रहे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को क्या पैगाम देते हैं, क्योंकि ये दूसरा इंसिडेंस पेश आ गया, अल्लाह ना करे आने वाले वक्तों में और इंसिडेंस पेश है, अल्लाह ना करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई टीचर इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस है, बच्चों को टॉर्चर कर रहा है, तो इनके अगेंस्ट एक ऐसी कमेटी बिठाई जाए, तो सारे इन मामलात को देखा जाए। कमेटी अवैध सुल्तान के केस में भी बन गई थी, उसके बाद स्टूडेंट फिर खामोश हो गए थे। वो स्टूडेंट की बन रही थी, अभी उनका नोटिफिकेशन भी आ गया कि यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए उनको
समझने के लिए, उनको सुनने के लिए कमेटी बैठी हुई ठीक है। है। तो उसके लिए उन्होंने वर्क किया था, वो हम मानते हैं। हमें ये है कि स्पोर्टिव हैं ये इंतजामिया, लेकिन जो टीचर्स का मामला है ना, यहाँ पे टीचर्स पे ये दूसरी मरतबा जो हो रहा है ये टीचर्स की वजह से। इतनी ये मेंटली तौर पे डिप्रेस होगी कि वो जंप करने पर मजबूर होगी। सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न बताई जा रही है वो यही है कि वो कहते हैं जी टीचर्स ने प्रेशराइज किया या सिलेबस नहीं कवर हो पाया। ठीक है। इससे पहले एक वाक्य हुआ तकरीबन 10-15 दिन पहले अवैध सुल्तान का। तो उसमें एज ए सोसाइटी हमने क्या किया, एज ए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने उसके पोस्टर्स उठाए, हमने कहा जस्टिस फॉर अवैध, जस्टिस फॉर अवैध। वो है जस्टिस, उसने सुसाइड की है, उसको किसी ने कत्ल नहीं किया, किसी ने धक्का नहीं दिया। इस्लाम में ये चीज़ अलाउ नहीं करता कि हम सुसाइड को डिफेंड करें। जब हम किसी चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे साइकोलॉजिकली हर बंदे का माइंडसेट बनता है कि इट्स राइट। आपने कहा मरने के बाद हमने कहा जस्टिस फॉर अवैध। जब क्लास में टीचर उसको टॉर्चर कर रहा था, वहाँ पे 60 स्टूडेंट्स बैठा था, तब किसी को जस्टिस याद नहीं आया। चलें यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपने कहा कमेटी बन गई, आज वही कमेटी के अंडर ये एक और वाक़या पेश आ गया 10 दिनों बाद, ज़्यादा टाइम नहीं, 10 से 15 दिन। तो इस पे क्या कहते हैं? देखिए, कमेटी को कोई वही नाजिल नहीं होगी कि ये बंदा डिप्रेशन में है। कमेटी बनी है, उन्होंने प्रोसीजर दिया, एप्लीकेशन लिखे। ठीक है। मैं डिप्रेशन में हूँ ना, तो कमेटी को कोई ऊपर से कोई चीज़ आसमानों से उतर के आएगी, वो बताएगी फलां स्टूडेंट डिप्रेशन में, ऐसे नहीं होता। देखें, जब बंदा न्यू इन्वायरमेंट में शिफ्ट होता है तो बंदे का अपना माइंडसेट चेंज होता है। टीचर्स नहीं करते, टीचर्स वही हैं, चीज़ें वही आपको पढ़ाई जा रही हैं। टीचर्स फुल सपोर्टिव हैं, हमें स्लाइड्स मिलती हैं। इवन अगर कोई बंदा एब्सेंट होता है और कोई उसकी रीज़न है सॉलिड, तो वो एब्सेंट नहीं लगती। आप अगर आपका कोई मेडिकल इशू है, जो भी इशू है ना, अब देखें एक बंदा हॉस्टल में सो रहा है, घर में सो रहा है, यूनिवर्सिटी में फिर कहता है मेरी एब्सेंट लगती है, गलती किसकी है? हमें सिक्के के दोनों रुख को देखना चाहिए। हम एक रुख को देख के फैसला नहीं कर सकते। यहाँ पे पिछले वाक्य में भी, इसमें भी सिक्के का एक रुख देखा गया। हम कह रहे हैं सिक्के का एक रुख देखा गया, सिक्के के तमाम रुख देखने चाहिए ताकि वाक़या जो है प्रॉपर तरीके से सामने आ सके। जिस तरीके से हमने सिक्योरिटी गार्ड से बात करने की कोशिश की, वो तमाम तर वीडियोस भी आपके सामने, जिस तरीके से उन्होंने कुंडियाँ लगाई और अंदर चले गए, अंदर जाके कहते कि हमें इजाज़त नहीं है, हमारी नौकरियों का मसला है। यहाँ पे बच्चों की ज़िंदगियाँ दाव पे लग रही हैं, लेकिन इन्हें अपनी नौकरियों की पड़ी है। न्यूज़ 1 डिजिटल से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।